देंगे। जैसे कि बाबा कहता कि बाबा की याद हम तक पहुंचती, ऐसी संकल्प को बुद्धि में रखते हुए कि हमारी याद फ्री बर्ड है, पूर्णतः स्वतंत्र है, जहां जाना चाहे जा सकते हैं। तो अपनी पहले पूरी याद बाबा के पास, और अब पूरी याद 800 करोड़ सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट को, और उस पॉइंट ऑफ लाइट में भी अति सूक्ष्म बुद्धि को करंट की भांति कनेक्ट होता हुआ अपनी दिव्य दृष्टि से देखें। विशेषतः जिन आत्माओं को इस जन्म में आज अपने आस पास किसी भी रूप, किसी भी रंग, किसी भी धर्म और किसी भी संबंध में है, वो अपने आत्मा रूप देखते हुए उनकी बुद्धि में ये करंट जा रहा, बाबा की याद का। इस वक्त हम सभी बाबा के मैसेंजर्स हैं, ईश्वरीय दूत हैं। और वो ईश्वरीय दूत कौन है? ये देह नहीं, वो ईश्वरीय दूत है हमारी स्मृति, और स्मृति में उत्पन्न हो रहे संकल्प। स्मृति, संकल्प, बाबा की याद को लेकर हमसे जुड़ी हर आत्मा को इस पर कनेक्ट करना है।
इस करंट के द्वारा बाबा अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रवाह टाइमलेस स्पीड में कर रहा हूँ, सेकंड भी नहीं। अपनी बुद्धि से इस अनंत सतत व टाइमलेस प्रवाह को महसूस करें। इसी पर, इसी क्षण उन सभी आत्माओं को वो छू रहा है। जिनका मुझ आत्मा से कनेक्शन है। यही आज की मुरली का सार भी है, और यही आज की मुरली का सबसे ताकतवर भोजन भी है। एक जगह बाबा ने लिखा, तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बस। तुम मुझे देखो और मैं सतत, निरंतर, टाइमलेसली तुम्हें देख रहा हूँ। तुम भटकते हो, तुम गिरते हो, तुम विमुख होते हो, कभी खुश होते हो, कभी दुखी होते हो, पर मैं निरंतर, टाइमलेसली सिर्फ तुम्हें देखता हूँ। तुम डायरेक्ट हो। अपने आप में ये शब्द कि तुम मेरी डायरेक्ट रचना हो, और फिर तुम रच रहे हो। भाग्य की कलम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इतना विश्वास है बाबा को हम पर, अपनी संपूर्ण ऊर्जा वो हमें दे रहे हैं कि तुम क्रिएट करो, तुम जो चाहो रचो, बस तुम रचो। तुम रचो अपने शुभ, शुद्ध संकल्पों को रचो। महसूस करिए सबके हाथ में बाबा ने कलम दी,
सबको मास्टर ब्रह्मा बोला। और एक बहुत सुंदर सी किताब आपके हाथ में रखी। लिखो, क्या लिख सकते हो, क्या लिखना चाहते हो। और सब लिखो इसी पल, अपने मन और बुद्धि की कलम से लिखो। इस विश्व की हर एक आत्मा का कल्याण, हर एक के घर खुशियों का, सुख का, शांति का, पवित्रता का निरंतर प्रवाह हो। लिखो, मुझसे जुड़ी हर आत्मा परम सत्य को जान, परम सुख को, परम शांति को प्राप्त हो। लिखो, अपने मन और बुद्धि से लिखो। हर घर पर बाबा की छत्र छाया का झंडा, 800 करोड़ घर, संपूर्ण धरती, संपूर्ण आकाश, संपूर्ण वायु, नवग्रह, अग्नि, जल, इस पर परमात्मा शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। लिखो, मास्टर ब्रह्मा लिखो, बेहिचक लिखो, बेहिसाब लिखो। महावाक्यों को बुद्धि में रख के लिखो। हे आत्मन, हे मेरे डायरेक्ट संतान, हे मेरे सिक्के लदे बच्चे, मैंने तुम्हारे हाथ में भाग्य की कलम रखी है। सबका भाग्य लिखो, अपना छोड़ सबका लिखो, क्योंकि तेरा भाग्य तो मैं लिख चुका। भल संकीर्ण हो अभी तो अपने ही गृहस्थ में मौजूद हर आत्मा के प्रति लिखो। सबका सुख लिखो, सबकी शांति लिखो, सबकी पवित्रता लिखो, सबका सुकून लिखो, सबकी विजय लिखो। बस लिखो, एक पल भी ना रुको। देह से जो भी कर्म करो, जैसा भी कर्म करो, कहीं भी बैठे रहो, कुछ भी पहने रहो, किसी के भी साथ रहो, बस लिखो, उसका भाग्य लिखो, उसकी दुआ लिखो, बस शुभ लिखो, बस शुद्ध लिखो, बस दुआ लिखो।
कितना सहज है, ना मंत्र है, ना जाप है, ना स्थान है, ना समय है, कोई बंधन नहीं। निर्बंधन हो तो बस लिखो, बस रचो। हे मास्टर ब्रह्मा, निरंतर रचो। बाबा की याद, बाबा का प्यार, बाबा की शक्तियां हर पल तुम्हारे ही साथ है। इसे स्मृति में लाते हुए लिखते जाओ। इसे इंटेलेक्ट में जागृत रखकर लिखो, कॉन्शियसली लिखो। पूरे विश्वास के साथ लिखो। जैसे आज बाबा ने कहा, मैं ब्रह्मा का रथ यूज करता हूँ। ब्रह्मा भी ये रथ यूज करता है, किस लिए? विश्व परिवर्तन के लिए। तो आज से, अभी से, हे मेरे मास्टर ब्रह्मा, इस रथ को यूज कर। आंखों से लिखो, कानों से लिखो, मुख से लिखो, हाथों से लिखो। जहां जाओ, जहां पैर रखो, वहां लिखो। जब जब पैर आगे बढ़ाओ, लिखो, बोलो कि ये कदम जहां जहां पड़ रहे, वहां सुख, वहां शांति, वहां प्रेम, वहां सद्भावना, वहां खुशियां भरती जा रही, भरती जा रही, भरती जा रही। बस तुम संकल्प करो, बस तुम संकल्प करो, और वो भी शुभ करो, शुद्ध करो, श्रेष्ठ करो। बाबा के साथ अब हम महावाक्यों पर आते। आज 21 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप है। शिव बाबा वंडरफुल टीचर भी है, और शिव बाबा ही सिर्फ वंडरफुल सदगुरु है। उनके ऊपर उनका कोई बाप नहीं। वे कभी से कुछ किसी से सीखते नहीं, उन्हें किसी गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर, ऐसी अनुभूति करते हुए तुम्हें याद करना चाहिए। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? उत्तर है, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो, हर पल हर क्षण। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को, और जिन आत्माओं को आप वहां बैठाते हो, उन सब को पावन करती रहती हो। ये बहुत सहज याद है, इसलिए बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा, हम सिर्फ आत्मा, शरीर नहीं है। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है कि ये हमारा बेहद का बाप है। उनका कोई बाप नहीं, उसके ऊपर कहीं कुछ भी नहीं। और इसको ये महसूस करना कि जो इतनी ऊंची सत्ता है, वो स्वयं चल के मेरे पास आता है, बीच में किसी को नहीं रखता है। तो कितना कितना ऊंचा भाग्य तो ऑलरेडी मेरा है। इससे ऊंचा किसी का क्या भाग्य कोई लिख सकता है, जिसको स्वयं भगवान आकर ढूंढता, फिर पढ़ाता, फिर साफ करता, फिर पावन बनाता, और फिर
पहले अपना नाम देता और फिर देवी देवताओं का नाम देता। कितना ऊंचा भाग्य मेरा है। इसलिए मेरी कलम मेरे लिए नहीं, ये कलम सबके लिए, सबका भाग्य है। दुनिया में ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है। दिस अ ब्यूटिफुल पॉइंट टू कंपेयर। जो गुरु लोग होते हैं, जो देहधारी गुरु बने हुए होते हैं, तो उनसे कंपेयर करने के लिए कितना सुंदर पॉइंट है कि फाइनली उनके ऊपर भी कोई तो है, उनके फादर हैं, उनके कोई गुरु हैं। हम्म, पर जो हमें पढ़ा रहा है उसके ऊपर कोई नहीं है, उसका कोई बाप नहीं है। बड़ी अच्छी समझने की बात है। फिर नॉलेज भी वे सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं, नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैंने कोई शिक्षा नहीं ली, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर उच्चते उच्च महिमा होगी। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा बाप। इतना भी स्मृति में लाते रहना कि मैं जुड़ी किससे हुई, मेरा कंबाइंड स्वरूप किसके साथ है। तो ये थॉट कभी नहीं आ सकता मैं अकेली। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा, ना बाप ना टीचर ना गुरु। इस बेहद के बाप का ना कोई बाप ना कोई गुरु ना कोई टीचर। ये बार बार आज बाबा क्यों कह रहा। हम्म? आज बाबा ये बार बार कह रहा है, कोई तो कारण होगा अचानक से बार बार एक ही बात। मेरा ना कोई बाप, मेरा ना कोई टीचर, मेरा ना कोई गुरु। राइट। इतना एम्फेसाइज इस पॉइंट पर बारंबार। हम्म? क्या लगता क्यों कर रहा है बाबा बार बार एक ही पॉइंट पर फोकस। कि ये भी हो सकता है ना, किसी बिलीफ सिस्टम को मैंने बाप मान के रखा हो, किसी हैबिट को, किसी से राय लेना, ये वो, मतलब इन तीनों जगह मैं कहीं बाहर हूँ। तभी बाबा बता रहे बाबा की बच्ची मैं हूँ, मैं हूँ। क्योंकि बाबा आगे कहता जो मैं हूँ वही तुम। बाप समान टाइटल है ना हमारा। तो जब बाप का कोई बाप नहीं, बाप का कोई टीचर नहीं, बाप का कोई गुरु नहीं, तो मेरा भी कोई बाप नहीं, मेरा भी कोई टीचर नहीं और मेरा भी कोई गुरु। ये स्वयं ही बाप टीचर गुरु है। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप, ऐसे टीचर, ऐसे सदगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, वे नॉलेज टीचर भी, नॉलेजफुल टीचर भी है, वे सुप्रीम गुरु भी है। एक ही है, ऐसा दूसरा कोई नहीं। ये इतना अच्छे से अपने अंदर प्रूव करना, धारण नहीं करना, इसको बारंबार अपने अंदर प्रूव करना है कि बाप से, मेरे बाबा से ऊपर कोई है ही नहीं। कोई लाख मुझे समझाए, कोई लाख मुझे उसके एग्जाम्पल्स देता रहे, पर मेरे अंदर बहुत क्लैरिटी से ये बैठा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माया कहीं से भी घुसे, वो किसी भी रूप में घुस सकती। जहां मेरे को किसी पर इतना सा भी विश्वास हो गया वो वहीं से घुसे। मुझे पत्थर पे विश्वास हो गया वो वहां से घुस जाएगी। मुझे इंसान पे विश्वास हो गया वो वहां से घुसे। मुझे ब्राह्मण पे विश्वास हो गया वहां से घुस जाएगी। फिर हम उसी को सुनने लग पड़ेंगे, फिर वहीं से हम टूट जाएंगे। हमारे भटका देगी बहुत प्यार से वो। इसीलिए दीदी बाबा कहता बारंबार आज ये पॉइंट। हाँ जी। दीदी यहाँ पर बाबा यही इसलिए भी कह रहे हैं कि उनका कोई बाप नहीं है, क्योंकि जो भी बाप हैं, जो भी गुरु हैं, सबके उनके पिता हैं, तो वो उनसे कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं वो उनकी एनर्जी को सब तो कर रहे हैं ना। वो प्योर हम्म। एनर्जी नहीं दे सकते, और यहाँ पर बाबा की प्योर एनर्जी है, वो हमें दे रहे हैं।
करेक्ट, अरे ये भी बहुत सुंदर पॉइंट, वेरी गुड, थैंक यू। दी एक है, हाँ, हाँ जी, दी जब बाबा कह रहे हैं ना कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो एक ये भी बात समझ है कि बाबा कंप्लीट साक्षी दृष्टा है, क्योंकि कभी मैं ये भी नोटिस करती हूँ कि कई बार हम बिहेवियर ना चाहते हुए भी यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं हम, हर वक्त अपने मन की डिक्टेट सुन के पढ़ रहे होते हैं, दूसरों की डिक्टेट सुन के पढ़ रहे होते हैं। पर बाबा कंप्लीट साक्षी दृष्टा है। आज ये बात जब उन्होंने कहा ना कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो ये बात टच हो रही थी कि कंप्लीट हम्म, साक्षी दृष्टा है वो। पढ़ना मतलब वेरी गुड पॉइंट, पढ़ना मतलब एब्जॉर्ब करना, राइट। तो बाबा इतनी कथाओं को देखता है, 800 करोड़ कथाएं बाबा रोज देख रहा है, और निरंतर उस कथा में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। बच्चे बचा बता रहे हैं बाबा ये अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब देख रहा है, बट ही इज नॉट टच्ड, ही इज अनटच्ड। और अब मैं जब बाप समान हूं, तो मैं भी अनटच्ड। मुझ पर भी किसी कथा का, किसी की भी अवस्था का कोई प्रभाव नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बाप समान हूं। या तो ये टाइटल छोड़ दे, या ये मानना छोड़ दे कि हाँ हम उसकी संतान है। और अगर मानते हैं और बोल रहे हैं कि मैं बाप समान हूं, तो बिल्कुल हूँ बहू उसी का वस्त्र, उसी का चोला, उसी का रूप, उसी का रंग, उसी का आकार, उसी की सोच सब ग्रहण करनी है। इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं लगा सकते, इसमें गफलत नहीं कर सकते, इसमें मनमत नहीं ला सकते। वो बता रहे हैं मैं ऐसा हूं, मेरा ना कोई टीचर है, ना मेरा कोई गाइड है, ना मेरा कोई गुरु है, ना मेरा कोई बाप है। तो इसी पल उसको स्वीकार करना, मेरे भी ऊपर कोई नहीं, अब मैं भी मुक्त। वो कुछ नहीं पढ़ा, मैं भी कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं भी कुछ नहीं पढ़ रहा, किसी को पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। कितनी कोशिश करते हैं ना, माइंड रीडिंग करेंगे आज तुम बैठ के, पता है मुझे तुम्हारे मन में क्या चलेगा। और कितना मजा आता है ये सोचने में कि मैं मन पढ़ रही हूँ उसका, मुझे पता है उसके अंदर क्या चल रहा है, एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। हमें लगता है वो एक रिद्धि है, वो एक शक्ति है। तुम्हें पता चल गया मेरे अंदर ये चल रहा था, वी आर सो चार्ज्ड अप, खुश हो जाते हैं इस बात से कि वाह, उसको मेरे मन की बात पता चल गई। बट बाबा कह रहे नो पढ़ाई, ऐसा पढ़ाई नहीं करनी है। ऐसा ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है, पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विकर्ण विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। जब ये समझेंगे वही सुप्रीम टीचर, जो वो बता रहा बस उतना ही सत्य, बाकी सब असत्य, इतना डिटर्मिनेशन होगा तो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वे सदगुरु भी है, हमको योग सिखा रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है, सब आत्माओं को कहते हैं माम एकम, याद करो, वन 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 वन, ओनली वन। इस वन को बहुत तेजी से हमें अपने संस्कार में डालना है। तुम ही संग बात, तुम ही संग लड़ाई, तुम ही संग बातें, तुम ही संग खाना, तुम ही संग पीना, तुम ही से राय, तुम ही से मशवरा, तुम ही बेस्ट फ्रेंड, तुम ही मम्मा, तुम ही पापा, तुम ही मेरा डॉक्टर, तुम ही मेरा सर्जन। जितने और संबंध याद आते थे, इसके लिए तो मैं इससे बात कर लूं, नहीं, अच्छा चलो यहाँ भी तुम ही आके बैठ रहे। अच्छा ये मतलब अब ड्रेस डिजाइनिंग थोड़ी बाबा करेगा, ये तो मैं बुटीक वाली से ही पूछूं, नहीं बाबा तुम ही डिजाइन करते हो। इतना निश्चय, इतना बाबा के ऊपर विश्वास कि तुम ही ड्रेस डिजाइनर, तुम ही हेयर डिजाइनर, तुम ही सब कुछ हो। मेरा लुक कैसा होना चाहिए तुमसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है, मैं कैसी लगनी चाहिए, मोटी पतली बड़ी छोटी, क्या लगनी चाहिए, और विश। मामेकम याद करो, आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली भी आत्मा है। उसको रथ कहो कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही, आत्मा का बाप एक ही है।
मुख से कहते भी हम सब भाई भाई, एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, तो भाई बहन होंगे। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती। अब यहाँ शादी का अर्थ, अगर हम देहधारी नहीं लेते, जो देह रूप में शादी होती वो नहीं लेते, तो फिर क्या? बोले अटैच। शादी मतलब हम अपने आप को किसी के साथ बांध देते हैं, हम उसको पूरक मान लेते हैं अपना। हस्बैंड का पूरक वाइफ, एंड वाइफ की पूरक हस्बैंड। ऐसे ही फिर बच्चा होता है तो हम अपने आप को पूरक मानते हैं कि अगर बच्चा है तो मैं माँ हूँ, हम्म, और बच्चे के लिए मदर हूँ, और मेरे लिए बच्चा है। तो हम रिश्तों को ऐसे बांधते हैं। बाबा कहता, जब तुम्हें कह दिया कि तुम सब मेरे बच्चे हो, देह की जरूरत ही नहीं, सारे सारे के सारे मेरी संतान भी हैं, सारे के सारे मेरे दोस्त भी हैं, और सारे के सारे मेरे युगल भी हैं, जिस भी रूप में समझ लो। बट नॉट फिक्सिंग इट विद पीपल। जब हम फिक्स करने लगते हैं तो हम क्या हो जाता है, हम उसी के साथ बंध जाते हैं, और फिर उसका सुख मेरा सुख एक हो जाता है, उसका दुख मेरा दुख एक हो जाता है। और फिर क्या होता है, ना वो खड़ा हो पाता है ना हम हो पाते हैं, गिरते दोनों धड़ाम से, और रोते दोनों धड़ाम से, टूटते दोनों धड़ाम से, फिर कोई एक दूसरे को संभाल नहीं पाता। इसलिए बाबा कहते हैं शादी मत करो। तो पहले लगता था शादी मत करो मतलब हाँ फिजिकली एक दूसरे के साथ, बट धीरे धीरे समझ आया, बाबा कह रहे हैं अटैच मत रहो सबके साथ, बट सबके लिए तुम एक हेल्प होनी चाहिए। मैं किसी के जीवन में आऊं तो मैं उसकी हेल्प होनी चाहिए, ना कि एक बोझ होना चाहिए। हम्म। ये तो सब प्रजापति पिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम है डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, डायरेक्ट है हम। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं, वे कोई से सीखा हुआ भी नहीं है। वे तो है ही सदैव संपूर्ण, उनकी कलाएं कभी कम भी नहीं होती, और सबकी कलाएं तो कम भी होती हैं। जितने गुरु उठा लीजिए, उनका हाई एंड उनका लो सब आया। कोई ऐसा नहीं देवताओं को उठाई तो उनका हाई उनका लो सबका है। डायरेक्ट से ऐसा लग रहा है कि वाया वाया नहीं आता, बाबा से ही डायरेक्ट कनेक्शन है। एकदम डायरेक्ट, और कारण भी बता रहा है बाबा कि मैं कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ हूँ, मेरी अवस्था ऊपर नीचे नहीं होती है, मैं संबंधों में आता ही नहीं हूँ, तो मैं इंटैक्ट हूँ, मेरी एनर्जी इज ऑलवेज सेम। बट बाकी सारे, चाहे वो देवी देवता हो, धर्म गुरु हो, हमारे वरिष्ठ हो, हमारे से बड़े हो, ब्रह्मा कुमारीज हो, फ्रेंड्स हो, दोस्त यार हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, सब की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। हम्म? अब हम उन्हीं से खींचने जाते हैं। बाबा ने बोला डायरेक्ट करंट मेरे से कारण मैं कभी नहीं कम होता हूँ, तो मेरी अवस्था नहीं हिली ना, तुम जब मांगोगी मैं दे दूंगा। और से मैं शायद मांगूंगी, आज दे पाएगी कल नहीं दे पाएगी, तो मैं दुखी होकर वापस आऊंगी। आज तो मम्मी ने ठीक से मुझे पूछा नहीं, मैं कितनी दुखी होकर मम्मी के पास गई थी, मम्मी ने ठीक से मेरे से अपना बात ही नहीं करी, मेरी बात वो तो अपनी ही लेके बैठ गई। तो ये चीज क्यों, इसीलिए बाबा ने आज बार बार ये बात कही है, मैं संपूर्ण हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, तुम क्यों इधर उधर भटको। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं, शिव बाबा कहना बड़ा इजी है, और बाप ही पतित पावन है, सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है बाप कैसे आकर हम सभी पद, हमारा जितना पतितपना है, जहां जहां मैं गिरी हुई हूँ, जहां जहां मेरे ऊपर कीचड़ चढ़ा हुआ, वो सब साफ करता है, पतित पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप भी दोनों लगे हुए हैं।
पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित हैं तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखा कैसा है, पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बन जाए। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा होता नहीं। अभी तुम समझते हो ना हम असुर हैं ना हम देवता, अभी हम बीच में हैं। तुमको सब तुमको कूटते रहते हैं, ग्राइंडिंग अभी सिर्फ तुम्हारी हो रही है, इसलिए सब कुछ अभी सिर्फ तुम्हारे साथ ही होगा। जो मिक्सी में डाला जाएगा वही तो पिसेगा ना, जो अपने आप को अलग ही रख लेगा मुझे पिसना ही नहीं है, फिर उसको तो कोई, फिर वो चटनी बनेगा भी नहीं, फिर वो टेस्टी बनेगा भी नहीं, वो पड़ा रहेगा फ्रिज के अंदर, सड़ जाएगा अंदर। पर जो रेडी होगा पकने के लिए, जो रेडी होगा ग्राइंड होने के लिए, उसी को तो स्वादिष्ट बना के खा पाओगे ना। अब जो सब्जी कह दे निकालना नहीं मुझे फ्रिज से, ना मुझे कटना है, ना मुझे पकना है, ना किसी के पेट में जाना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। ऐसे ही हम आत्मा है, अगर हम ऐसे हट जाए, मतलब ठीक है हट जाओ, सड़ोगे तो तुम हो ही, फिर तुम इसी मिट्टी में सड़ते सड़ते चले जाओ, और वही तुम रेडी हो जाओ ग्राइंड होने के लिए, तो मैं तुम्हें स्वादिष्ट पकवान बना करके तुम्हें ही सर्व करूंगा, खाऊंगा भी नहीं, मैं तो खाता भी नहीं हूँ, भूखता भी नहीं। तो ये जो पॉइंट हर बार बच्चों के मन में, हम सभी बच्चों के मन में आता है, वाई ऑलवेज ब्राह्मण, ऐसा इतना क्यों हो रहा है, हम ही के ऊपर सब कुछ क्यों आ रहा है। इसका सबसे सुंदर आंसर आज बाबा ने दिया, सभी तुमको कूटते रहते हैं, क्योंकि ना ही तुम असुर हो और ना ही तुम देवता हो, और तुम्हें ही मैं चर्न कर करके चबा चबा करके चबवा चबवा के तुम्ही से चबवाऊंगा, तुम्ही को चबवाऊंगा। और फिर तुम्हें ही तैयार करके दूंगा, और तुम्हें ही दूंगा खाने के लिए, मैं खुद खाऊंगा भी नहीं। भाई सत्युग तैयार करके देगा तो उसको भोगेगा कौन, हम। आज हम जो भी अपनी अवस्था बना लेते हैं, तो उसका सुख कौन मिलता है, बाबा। आज अगर हम ना, आज हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं, उसका सुख बाबा तो नहीं भोगता, हम ही भोगते हैं, हमारे घर वाले ही भोगते हैं, क्योंकि ये बड़ी सेटल है यार, इसके पास जाके बैठ जाओ, वो मैनेज कर लेगी। ये खेल बड़ा मजे का है, नाटक में मजा ही देखने जाते हैं ना, ये सब है हद की ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा, इनको और कोई नहीं जानते। देवताएं तो जान भी नहीं सकते, अभी तुम कलयुग से निकल आए हो। जो खुद जानते हैं वे औरों को भी समझा सकते हैं। अब हम खुद ही नहीं जानेंगे, हम कभी दूसरे को आंसर नहीं दे पाए। जब ये क्वेश्चन हम लोग से बहुत लोग कर ही डालते हैं, और हर बार जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन, हमारे साथ क्यों, हमारे साथ तो बाबा है। तो आज बाबा उसका आंसर बहुत सुंदर से दे रहे हैं, जब तुम ही नहीं वो आंसर जानोगे, तुम दूसरे को कैसे दोगे। इसके लिए अपने अंदर ये धीरे धीरे, और ये भी इसमें कोई जल्दी भी नहीं मचानी चाहिए कि मेरे पास सारे आंसर एकदम रेडी होने चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं है रेडी, कोई बात नहीं, बाबा धीरे धीरे सब क्लैरिटी देता है, फिर छोड़ता नहीं है अपने बच्चों को। हम उंगली उनकी छोड़े ना, जैसे आज बाबा ने कहा तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखता हूँ। ये खेल बड़ा मजे का है, देवताएं तो जान भी नहीं सकते, अभी तुम कलयुग से निकल आए हो। जो खुद जानते हो वो औरों को भी समझा सकते हो। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। बाबा ने समझाया, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है, विराट रूप कहते हैं ना। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य को ये पता नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा, इतनी प्यारी लाइन है आज की, शिव बाबा की कोई भाषा नहीं है। मैं बहुत बार सोचती थी कि बाबा ये लाइन कभी तो क्लियर करो लिख कर। जब साइलेंस का प्रैक्टिस करते होते बाबा की भाषा साइलेंस, बेटी इसको कैसे कहूँ, मैं कैसे किसी को बताऊं कि साइलेंस इस बाबा की भाषा, वो उसमें सब कर डालता है। ना हम उनसे कुछ कहते ना वो हमसे कुछ कहता है, बट सब कुछ हो जाता है। बाबा की भाषा है साइलेंस। आज बाबा ने कह दिया, शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा क्या, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो भाषा फिर क्या सीखा होगा। तो जरूर जिस रथ में आया उसी की भाषा यूज कर दी।
उनकी अपनी भाषा कोई नहीं है, वे कुछ पढ़ते सीखते नहीं है, उनका कोई टीचर नहीं है। श्री कृष्ण तो सीखता है, उसके माँ बाप टीचर उनके गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सब गति मिल चुकी, बाकी सब तो है, ये भी तुम जानते। तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंचे, ये तुम्हारी स्मृति में हर पल रहे, इसी को बस बिठाना है। हमको पढ़ाने वाला बाप है, हम अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता कितना क्लियर है, बाप को तो पहले से ही कह देते हैं, वे सब कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं किसी को पता नहीं है, वे नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है, और हम भी बीज हैं। इसमें भी हूबहू जैसे बाबा के अंदर पूरे 5,000 का एक एक सेकंड समा है, वैसे इस बीज के अंदर भी सब समा है। बट वो ओपन तभी होगा जब आप उस भाषा में जाओगे, उस साइलेंस में जाओगे। वह तो है जड़ बीज, तुम हो चैतन्य। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझते हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, है तो सभी मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते, दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते, यह है बेहद का ड्रामा। इसमें हमारा भी पूरा आता है पार्ट 84 में। 84 बर्थ में भी हमारे फीचर फर्स्ट से लेके लास्ट तक कभी एक दूसरे से मैच नहीं था। इनफैक्ट बाबा कहता है सतयुग का फर्स्ट सेकंड ना मिले सेकंड सेकंड, हम सेकंड सेकंड से गिरना शुरू हो जाते। ये सिर्फ संगम युग का टाइम है जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं, हम हर पर चढ़ रहे हैं। हमें पता चले हमें ना पता चले, हम जितना बाबा को याद करते हैं, उनकी श्रीमत फॉलो करते हैं, उनकी धारणाओं में रहते हैं, सेवाएं करते हैं, या ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, योग करते हैं, इन सब से हमारी प्रोग्रेस हो रही है, हमें दिखे ना दिखे। लेकिन सत्युग के तो पहले श्वास से हम गिरने शुरू होते हैं, और हमें पता भी नहीं होता हम यहाँ कैसे पहुंचे, और हम गिर रहे हैं ये भी नहीं पता चलता। यहाँ हमें पता चलता है कि हम चढ़ रहे हैं। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं, जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है, पार्ट बजवाती है। कल भी बाबा ये पॉइंट बहुत जोर से क्लियर किया जब से संकल्पों की मुरली चल रही है। ये पूरा क्रिएशन यहाँ से यहाँ तक और इसका जो दायरा है, इसमें जो कुछ है, एवरीथिंग इज माई क्रिएशन। इसमें बाबा का कहीं कोई हाथ नहीं है। अब वो चाहे अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, अब इसको मिटा कौन सकता? सिर्फ मैं मिटा सकता, कोई और आगे नहीं कर सकता। कर लो जितने मंदिर, जितने मस्जिद, जितने मंत्र, जितने जाप, जहां जाकर माथा टेकना फोड़ना जो करना है कर लो, बदलेगा कुछ नहीं। सिर्फ संकल्प से आप अपनी सृष्टि बदल सकते, तो उसके लिए कहीं जाने की दरकार नहीं, यहीं बैठो, इसके लिए भी संकल्प करो, ये वैसे वैसे बदलता जाए। पर वो पहले समझ, वे बाबा ने कहा कि आत्मा डांस कराती है शरीर को, जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती, पार्ट बजवाती है। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं, पर हम लेना नहीं चाहते ना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें लगता है कोई कर दे हमारे लिए, पंडित जी आप कर देना इतनी सारी पूजा, मजा आ जाता है। आपको दे दिया, महामृत्युंजय जाप करते रहना, वो पता है 15 दिन तक चल रहा है हमारा जाप, आप क्या कर रहे हो उसमें? और पंडित जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस पढ़ रहे हैं कि कल को पैसे हमारे अंदर समझ जाए। भी नहीं आता, इसका मीनिंग ही नहीं समझेंगे। ऐसे ही होता है, और करते रहते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं कि ये तो समझो कि आत्मा डांस करा रही है शरीर को, जब ये पल्ले पड़ेगा तो तुम अपने लिए खुद करोगे और वही वर्क करेगा। कोई और आज हम भी जाएं, मैं इनके लिए बैठ के योग करूं, कर लूंगी, उसको ताकत दे सकती हूँ, पर उसकी रचना मैं नहीं बदल सकती, उसकी रचना उसको खुद बदलनी पड़ेगी। अब मैं 1 घंटे बैठे इनको सकाश दे रही हूँ और ये अंदर से नहीं मुझे तो ऐसा नहीं, मुझे तो सकाश भी वापस आ रही है, क्या करूं, जा ही नहीं रही।
कई बार ये थॉट मुझे आता था कि बाबा जा हम भेज रहे हैं, हम इनको भी भेज रहे हैं, हम इनको भी भेज रहे हैं, हम इनको भी भेज रहे हैं, पर परिवर्तन इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख ही नहीं रहा। कारण क्या है? वो रिसेप्टिव भी तो होना चाहिए। हम करंट यहाँ से भेज रहे हैं पर कोई करंट ले ही नहीं रहा है, उसने बिल्कुल दीवार खड़ी कर दी, हम आने ही नहीं देंगे अपने अंदर करंट। वो उसका भाग्य। तभी बाबा कह देता है, एक लाइन बाबा की आती है हर बार, तकदीर और तदबीर। कि तकदीर तो बाबा सबकी बनाना चाहता है, लेकिन तदबीर भी तो कोई करे। कैसे नहीं तो करेगा बाबा, कैसे? बहुत गहरी बातें। ये तो बहुत समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है, बाप आते ही तब है जब दुनिया चेंज होनी होती। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, फिर उनको भगवान कैसे कहें? वे तो सत्य का पहला प्रिंस है, उनका बाप भी है, उनका टीचर भी है। गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। स्वर्ग तो सदगति है ना, हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वे तो हिसाब करते हो। देती घराना जरूर पहले पहले आता है, पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सब आ जाए। ब्रह्मा बाबा इज ओनली एन एग्जाम्पल, बट वो अकेले क्या करेंगे वहां पर? तो उनके साथ जितनों को जाना है वो बिल्कुल उनके समान वाली अवस्था में हो। तो इसलिए टारगेट हमेशा बाप समान। वो जगह अभी सीट्स खाली हैं, भरी नहीं है। ये बातें तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। यह है बहुत सहज, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है। तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालते हो, क्योंकि माया रावण को ईर्ष्या होती है। तो माया कहाँ से आती है हमारे पास? हमारे ही सारे अटैचमेंट से, क्योंकि हम याद करते करते वहां चले जाते हैं। बाबा ये, बाबा वो, फिर धीरे से बाबा गायब हो जाता है, वही रह जाता है। तो इसलिए बाबा धीरे से कल 2-4 दिन से हम लोग को समझा रहा है, उन सबको ऐसे बगल में बिठा दो मेरे, और फिर सिर्फ मुझे याद करो। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद होती है, ईर्ष्या होती है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। ये भी ड्रामा में पहले से नोन है, नई बात नहीं। कल पहले जो पाठ बजाया वही बजाएंगे। तो ब्राह्मणों में भी ऐसा होता है, मेरा सेंटर, मेरी मुरली, मेरा ज्ञान, सब कुछ मैं आके अटक गया। तो माया कहीं से नहीं छोड़ती ना, जिसके अंदर इतना सा भी अंश रह गया होता है ना कि कहीं तो मेरा नाम हो ना, तो वो वहीं से घुसती, पहले उसका नाम ऊंचा कर देगी, उसको एक सीट दे देगी, और फिर अब उसको कंपैरिजन में डाल देगी। मेरी क्लास में तो 15 आए थे, उनकी क्लास में 20 चले गए, वो मेरे वाले जो 3 थे वो वहां चले गए। गॉड, सारे ब्राह्मण गिरे, माया मचे। माया ऐसे यूज करती है। इसलिए बाबा ने कहा माया कौन सी है? गुप्त डिफिकल्टी, जिसका जो वीक पॉइंट है। आपकी गृहस्थी आपका वीक पॉइंट है, तो गृहस्थी उछल उछल के आती रहेगी। आज ये टूट गया, आज वो टूट गया, आज यहाँ ठीक कराना, आज वो ठीक कराना, हम उसमें उलझ जाएंगे। हमारा जो वीक पॉइंट, हमारा परफेक्शन वीक पॉइंट है, तो बार बार हर जगह इम्परफेक्शन दिखेगा, हम बार बार उसको ठीक करने में घुसे रहेंगे। हमारा जो वीक पॉइंट है, मैं तो ढूंढ रही है, उसका आधिपत्य जा रहा है, वो ऐसे थोड़ी छोड़ देगी। वो तो कहीं से, मेरा वीक पॉइंट कपड़ा तो यहीं से घुस जाएगी। क्या बताओ कौन से कपड़ा पहनो, कौन से कितने कपड़े पहनो, कहाँ से कैसे? बाबा याद आ रहे हैं, पर साथ में ये भी चल रहा है। चलो, मेरा मेरा शौक जो है कि मेरी पतली फिगर होनी चाहिए, बस मेरा पूरा टाइम योग भी बैठूंगी, बाबा थोड़ा सा ये चला जाए, बाबा थोड़ा सा ये भी चला जाए, बाबा थोड़ा सा ये भी चला जाए, ये चलता है। माया को सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारी एक वीक पॉइंट चाहिए, वो वहीं से घुसे। तुम्हारा ही मन यूज करती है, ऑब्वियसली तुम्हारा ही मन और बुद्धि यूज करती है। ये तो भाग्य की वो ईर्ष्यालु है, उसका जा रहा है समय। इसलिए ये भी ड्रामा में पहले से नूंद है, नई बात नहीं। कल पहले जो पार्ट बजाया वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले जो पुरुषार्थ किया। इंग्लिश में इसकी बड़ी अच्छी लाइन है, पुरुषार्थ जैसे कितना हैवी वर्ड लगता है, इंग्लिश में आता है एफर्ट।
और एफर्ट बोलती है एकदम हल्का हो जाता है। मैं आज उसको ना इधर इधर चला रही थी तो मैंने देखा एफर्ट बोला हल्का लग रहा है, पुरुषार्थ बोलते थे तो पता नहीं कितना भारी भरकम सा वर्ड है। आप एफर्ट्स डालते हो बस। अब इंग्लिश में बोला ना, जस्ट पुट योर एफर्ट, बाबा ओनली वांट्स दैट अटेंशन, एफर्ट। वे अभी भी कर रहे हैं, ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाप समझाते ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। बाप ऐसी कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके बड़ा क्यूट सा पॉइंट है बाबा का ये अगर यहाँ नहीं चल सके तो कम से कम तुम दूसरे रूप में कर तो रहे हो मुझे यार। वे भी छूट जाए तो ना इधर के रहे ना उधर के कोई काम का नहीं रहा, इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बना है, तो रिपीट होता है, इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो, इसमें भी तुम कुमारियों के लिए बहुत सहज है। माताओं को तो सीढ़ी चढ़ के उतरनी पड़ रही है, कुमारी को तो कोई बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पालौकिक संबंध जोड़ना है। ये ना एक एक बहुत प्यारा सा पॉइंट आज बाबा ने कहा कि खुद को कुमारी ही मानो, मानो ही नहीं कि मैं माता कभी बनी। इसको भी अगर मैं चर्न करती हूँ, मैंने जैसे करा एक दो बार कि मैं कुमारी ही हूँ, इट हेल्प्स, ये भी वर्क करने लगता है। मैं कुमारी हूँ, बाकी सब बाबा का है, मैं कुमारी हूँ। जैसे दीदी कुमारी है, उनको एक गृहस्थी दी ना पूरी की पूरी, दे आर हैंडलिंग द फुल फ्लेशेड शो, बट अंदर से पता है मैं कुमारी हूँ। बाकी सब कर रहे हैं, गृहस्थी चला रहे, खाना बना रहे, सेंटर संभाल रहे, हमसे ज्यादा उनके पास आना जाना है, एवरीथिंग दे आर मैनेजिंग। टूट फूट भी ठीक करा रही है, प्लम्बर भी बुला रही है, कारपेंटर भी बुला रही है, एवरीथिंग दे आर डूइंग। अंदर क्या भाव है, बस मैं कुमारी, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। बाबा का घर है, बाबा के बच्चे करा ही लें। कभी उन्होंने सोचा कि अच्छा ये कराना है, पैसे कहाँ से आएंगे? वो सीधा क्लास में अनाउंस कर देंगे। अब वो कब वो पैसे आएंगे, वो कैसे वो चीज बन जाएगी, उनको मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनके अंदर यहाँ निश्चय है कि इसको चलाने वाली मैं थोड़ी हूँ, जिसका है वो चला ले, मेरे को तो सिर्फ अनाउंस करना है, कर ले जिस बच्चे को करनी है सेवा। और हम बड़े भाग्य समझ समझ के दौड़ के कर भी आते हैं अगर यही बात मैं अपनी गृहस्थी में भी डाल के रखूं तो कितनी हल्की हूँ मैं, कुमारी हूँ। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना है ड्रामा अनुसार। भारतवासी कहते हैं सब कुछ ईश्वर का है, वह मालिक है, तुम कौन हो? हम आत्मा है। बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है सब परमात्मा ने दिया। मुख से कहते रहते हैं पर अंदर से नहीं छोड़े, और शादी करके बैठे, तो अपने कपड़ों से भी शादी करके बैठे। कोई चीज नहीं है जिसको हमने ऐसे ऐसे करके लिया कि हाँ भाई हम सिर्फ नेमी मात्र यूज कर रहे हैं, तब नहीं करेंगे। नेमी मात्र सिर्फ ये काम करते हैं, याद नेमी मात्र मुरली कर ली, नेमी मात्र फटाफट योग कर लिया, 2 घंटे बैठ गए, ये सब नेमी मात्र। बाकी सबसे तो अटैच, ये नहीं भूल सकते वो नहीं भूल सकते, ये नहीं भूल सकते, और सबसे इजी इसी को भूल जाते। अब बाबा कहते बस अपोजिट कर दो, बाकी सब में, क्योंकि सब मैंने ही दिया है। मुख से कहते हैं, कह देते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया। अच्छा फिर उनकी दी हुई चीज में खयानत थोड़ी डालनी चाहिए। खयानत कैसे डाल देते? मैं और मेरा। परंतु उस पर भी चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते तुम तो ट्रस्टी हो ना, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टीपन में अपने को धोखा देते हो, फिर रोते हो। पहले धोखा देते हो, ये मेरा मकान है, मेरा मकान है, मेरा मकान है, फिर भाई ने अपने नाम पे करा लिया तो रोने बैठ जाते। मम्मी ने उठा के भाई को दे दिया तो रोने बैठ जाते। बताओ, मेरे मेरे को दिया ही नहीं, तुम्हारा तो था भी नहीं। धोखा देते और धोखे में ही रहते। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली तो उसमें दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए यह बातें आती हैं। बाप और बच्चों, बाप अपने बच्चों को समझाते हैं।
बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे ये दुख क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, पहले मांगी चीज, फिर ले ली किसी ने, वापस ले ली, और उसके बाद वो ममत्व आ गया और फिर आया बहुत दुख। तो उस दुख को जब बाबा को पता चलता है कि मेरा बच्चा दुखी हो गया, मैंने कहा था अटैचमेंट नहीं करना, मैंने कहा था ममत्व नहीं करना, मैंने कहा था पकड़ मत लेना, मेरी दी हुई चीज है, मैं कभी भी ले सकता हूँ, फिर ले लेते हैं अचानक से, और फिर आता है हमारे अंदर बहुत बड़ा दुख का भंवर। तब बाबा क्या कहता है, मैं तब फिर आता हूँ, मैं फिर तुम्हें गोद में लेता हूँ, मैं फिर बहुत शक्तियां भरता हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर नहीं अमल किए ना, तो दुख आ गया, क्योंकि वो तुम्हें पहले ही बता चुका था कि ये दुख आएगा अगर तुम पकड़ोगे तो। हम्म? तो बाप कहता, ममत्व आ जाता, नहीं मिटता, फिर बाप आता है बच्चों को समझाने के लिए। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो, हम रावण राज्य में बहुत दुखी हो गए, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बगैर तो हम जा नहीं सकते, हमको ले चलो, कहाँ, घर ले चलो। हर बच्चा बोलता है जब वो दुखी होता है। सब कहते हैं हम घर जाएं, श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम कृष्णपुरी वैकुंठ में चले जाएं, सत्युग ही याद रहता है, प्यारी चीज है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं, लेकिन लिख जरूर देते हैं स्वर्गवासी। तो स्वर्ग सबको याद आता है। स्वर्ग तो सतयुग में ही है, कलयुग में होता है नर्क, तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में ही होगा, ये कोई सतयुग थोड़ी ही है। ये तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है, कहते भी हैं, समझाते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी कोई शरीर छोड़ता तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वो बाबा दे चुका है, कि तुम चाहो तुम ना चाहो तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स चेंज होंगे, होते ही रहेंगे, होते आए हैं, ये निरंतर है, 5000 वर्ष का नहीं है, ये निरंतर है। ये साइकिल से कोई आत्मा बच नहीं सकती। तुम तो अपने को देह समझते, वह रॉन्ग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, और जितना जितना ये पॉइंट बुद्धि में बैठता जाता है कि मैं आत्मा हूँ, सामने भी आत्मा है, सब आत्माएं हैं, हम धीरे धीरे हद की जो ये दीवारें हैं, ये जो बॉडी दिखती है हमें कि ये है तो चांदनी है, ये है तो विभा है, ये है तो ममता है, ये हद हट जाती है, ये हद बुद्धि से एकदम हट जाती है जब आप देही अभिमानी की निरंतर सतत अभ्यास करते हो। फिर वो बैठी है, वो नहीं बैठी है, वो मिल रही है, वो नहीं मिल रही है, वो इस शरीर में है, वो किसी और शरीर में, आपको कोई फर्क, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद द एनर्जी, यू फील, यू टॉक, सब कर सकते हो आप और सब करते हो आप। हम सब, हमारे पास लाइफ के जितनी भी आत्माएं उनसे आज भी कनेक्टेड हैं, और हमारे से जो बच्चे दूर जाके बैठ जाते हैं, कहीं रहने चले जाते हैं, तभी भी वो कनेक्टेड होते हैं, हमें हर चीज का आभास आता है। ऐसे ही जो आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, वो गई कहीं नहीं है, वो यही है। इसी को बाबा पिछले 3 दिनों से पक्का करा है, वो यहाँ है, बस उसने शरीर दूसरा ले लिया। क्योंकि उसको अभी, जैसे हमारे बच्चे क्या करते हैं, आज ये घर छोड़ के चले ही जाते हैं, and they form a new house, they form a new family, and they don't get time to come to us। जहां वो इस आंचल को 1 मिनट छोड़ नहीं रहे थे, वो अब महीनों सालों में एक बार आपको दिखते हैं, पर आप ओके हो ना, बिकॉज क्या बोलते हो, जहां रहे आप खुश बस इतनी सी ही ये एनर्जी यहाँ भी रहा। होते मतलब चला जाता है तो नहीं मिलता, यही फर्क है, फर्क कोई नहीं आता है।
ये हटेगा जैसे जैसे आत्म अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे मैं स्वयं को आत्मा आत्मा देखने का अभ्यास करती रहूंगी, अचानक से हमें लगेगा वो तो यही है और मैंने उसको सब कुछ कहा और मुझे फील हो रहा है कि मेरी हर बात उस तक जा रही है, मुझे नहीं जरूरत अब वो शरीर से आए मेरे पास। आई एम सो हैप्पी। और आपकी हर दुआ, आपकी हर, आप उसके लिए सेलिब्रेशंस करो, आप उसके लिए दान पुण्य करो, आप उसका बर्थडे एक्चुअली में मनाओ, फिर भी मनाओ, सारी दुआएं पहुंचती हैं उसके हर बर्थडे पर। जिन्होंने भी शरीर छोड़ा होता है उनके बर्थडे पे आज भी हमारे यहाँ प्रथा है, ब्राह्मणों को खिलाओ, दान पुण्य करो। क्यों है ये प्रथा, कभी नहीं सोचा बैठ के? बिकॉज ऑल दोज वाइब्रेशंस ऑफ हैप्पीनेस, दुआ, जो उनको खाना खाने के बाद अच्छी फीलिंग आई, वो सारी उनको पहुंचती। तो इन अ वे ही, तभी अगर वो है तभी तो आप ये सब कर रहे हो ना, कि उस तक ये एनर्जी पहुंचे, मतलब मान रहे हो कि वो है। आपसे पूछेंगे भी क्यों करे, अरे उन तक जाती है, नाम भी लिखवाते हैं, उनके लिए ये दान किया, उनके ना कितने सारे लिखते हैं पर्चे, ये मंदिर में उनके नाम का, वो वहां पे। जो श्राद्ध होते हैं हाँ, वो श्राद्ध। मेन इसीलिए तो होते ही, उन तक तो पहुंचता है। मीन्स हम जान रहे हैं ना कि वो है, तभी तो पहुंच रहा है। तो इसको अगर हम निरंतर अंदर धारण कर लेते हैं, तो बाबा जो कहता है ये जो दुख है, ममत्व का दुख, शरीर छोड़ने का दुख, इससे तुम मुक्त हो जाते हो। और सिर्फ एक जन्म के लिए मुक्त नहीं होते हो, पूरे 21 जन्म के लिए मुक्त है। और सिर्फ तुम मुक्त नहीं होते हो, तुम्हारा पूरा कुल मुक्त होता है, पूरा, पूरे कुल से वो दर्द गायब हो जाता है, पूरे कुल को वो शक्ति मिल जाती है कि वो उस उस समय आए हुए उस दर्द से वो बाहर आ जाता है। और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी तपस्या से ये हो रहा है। इसलिए बार बार बाबा याद दिलाता है, तुम्हारी तपस्या बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा त्याग बहुत इंपॉर्टेंट। उनको तो अपनी देह है ना, शिव बाबा को तो अपनी देह नहीं, ये तो उनका रथ है जिसमें वे विराजमान है, उनका ये रथ है, तो इनका भी रथ है, इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी, बाप का तो लोन लिया हुआ शरीर। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है नहीं। तो पढ़ाएंगे कैसे? बाबा रोज बैठ बच्चों को कशिश करते, मतलब बाबा ने तन भी क्यों लिया? कशिश करने के लिए। क्या कशिश करने के लिए? जानो तुम आत्मा हो, तुम किस में फंसे हो, इतनी सी हद में क्यों फंसे हो? तुम तो पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड हो, तुम ये 4-5 कनेक्शन से क्यों परेशान हो? यू आर कनेक्टेड विद फुल यूनिवर्स। ये कि कशिश। जैसे कि संडे को बाबा ने कहा था ना, तन वहां है पर मन सभी के इधर ही है। यस। संडे को थी नई लाइन शायद, है ना, जो आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करा था। दादी जानकी के लिए बोला था बाबा ने, तन से वो वहां नहीं है, मन से वो यही है। हम तुमको देखें, तुम हमको देखो, इतनी सुंदर लाइन है उसकी। बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को देखो, ये शरीर भी भूल जाएगा अपने आप। इसमें मेहनत नहीं करी, और शरीर ही, और शरीर, मुझे शरीर ना दिखे, मुझे, अरे शरीर दिखे तो दिखे, मैं आत्मा देख रही हूँ, बाबा को देख रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ उनकी एनर्जी को, तुम हो इस पल, तुम हो इस पल, तुम हो इस पल, ये भी है तुम भी हो, हम दोनों है। बाबा ने कहा इस बार असुर और देवता दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो देह भी है, ये भी याद है, ओके, पर ये भी याद है कि तुम हो। ये झगड़ा भी बंद कर दो कि कब विदेही हूँ कभी अशरीरी हूँ तब तो बाबा मिलेगा, नहीं भाई, वो देह में ही आया है तुमसे मिलने के लिए, उसने भी देह धारण किया है तुमसे मिलने के। तो इस झंझट से भी मुक्त रहो, बस सिर्फ मानो कि हाँ तुम हो इस पल मेरे साथ। इसलिए बाबा कहते हैं हो पर बहुत प्रेशर डालो। हम तुमको देखें, तुम हमको देखो, तुम जितना बाप को देखेंगे ऑटोमेटिक पवित्र होते जाएंगे। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं, अगर हो तो बताओ। जिसे आत्मा पवित्र हो, गंगा के पानी से तो नहीं होगी। पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है, ऐसा बाप तो और कोई हो ही नहीं सकता। नब्ज देखो ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए, समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाए। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वाइब्रेशन है कि हम परमात्मा को अलग एंटिटी सिद्ध कर सकें।
और वो पहले सिद्ध मेरे ही अंदर होगा, वो वाइब्रेशन से सिद्ध होगा, मुख से नहीं होगा। वो साइलेंस से सिद्ध होगा, वो कभी शब्दों से सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वो शब्द विहीन है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूँ ये भी बच्चों को मालूम है, हिस्ट्री रिपीट होती है। तो इस कुल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो इस धर्म में कन्वर्ट हो गए वे फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल समझते। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे कि ये नॉलेज बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाएं जाकर सुने, कई फिर संग के रंग में भी आ जाते तो फिर आते नहीं। जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं, हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए, कब्र दाखिल हो गए, इसलिए सांवरे बन गए। उनको ही फिर बाप कहते हैं, हमारे बच्चे सब जल मरे। ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाओ। जहां वो खड़ा है वहां देखो हम सब हैं, कोई नहीं किसी से अलग है, सब है। जानते हो बाबा स्थापन करके चला जाएगा, फिर तुम ही राज्य करेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मातृका याद नमस्ते यात्रा गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया महसूस करके देखिए इस पल, जैसे बाबा की याद प्यार हम तक, ऐसे हमारी याद प्यार भी हर आत्मा तक गई है। वो किसी भी चोले में हो, वो किसी भी देश में हो, वो किसी भी काल में बैठा हो जाए, पर इस संगम युग पर यह शक्ति बाबा हम बच्चों को डायरेक्ट देता है कि तुम जिसे याद प्यार पहुंचाना चाहो संकल्पों से पहुंचो, वाइब्रेशन से पहुंचो। अब हमें तन की आवश्यकता नहीं, हमें मिलने जुलने की आवश्यकता नहीं, हमें एक दूसरे के आमने सामने आने की आवश्यकता नहीं। उसने सब दीवारें तोड़ दी हैं। महसूस करिए, सिर्फ पृथ्वी पे नहीं पड़ी है बाउंड्रीज, हमारे घरों की सिर्फ बाउंड्रीज नहीं है, सबसे बड़ी बाउंड्री हम खुद अपने चारों तरफ दायरा बांध कर बैठे हुए। अब ये सारे दायरे जिस पर बाबा हटा देता कि न मकान है, न धर्म है, ना कोई लिंग है, कुछ भी नहीं, सिर्फ वाइब्रेशंस है। और उसमें हम सब एक दूसरे को जानते, हम जिसको जो देना चाहे वो पहुंच है। बाबा हमें फिजिकल वर्ल्ड से मुक्त कर रहा है, कंप्लीट फ्रीडम। ना देश, ना काल, ना देह, ना दुनिया, ना टिकट, ना टच, ना दृष्टि, सबसे मुक्त। मेरी वाइब्रेशन मुझसे जुड़ी हर आत्मा को फुल फ्लेजेड पहुंच रही है एंड वो बहुत खुश हो रहे हैं। मेरी खुशी में हर एक की खुशी है, मेरे सुख में उसका सुख है, मेरी शांति में उसकी शांति है।
इसलिए बाबा रोज याद प्यार देता, बाबा कहाँ है आकार में, बाबा कहाँ है देह धारण करके, लेकिन हमें महसूस होता ना बाबा का याद प्यार, हमें टच होता है। ऐसे ही बाबा कह रहे तुम्हारी हर याद और प्यार, तुम्हारी हर बात हर आत्मा तक पहुंच रही है, तुम हद से अब मुक्त हो, इसको याद रखो, तुम हद से मुक्त हो। तो अब हमें मुक्ति मांगने की दरकार ही नहीं। मैंने आज कहा बच्चे मुक्ति मांगते हैं, मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ, मुझे छोड़ो तो छूटे। अन्ना के लिए मुख्य साथ, किसी भी एक्टर से रावण ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए, तो उसे ना देख, अपने एफर्ट्स में तत्पर रहना है। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल, ट्रस्टी बन, देह से, सबसे मतलब देह से ममत्व निकालो, उस एनर्जी को फील करो, जितनी मर्जी और जितनी देर तक आप उसके साथ रहो। वरदान सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। देवता बनने वाले माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे, सबको सुख की अंजलि दो, शांति की अंजलि दो, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो जो डबल पुण्य जमा हो जाए। और जो बाबा ने मुरली में आज स्टार्टिंग में हम लोग को वो कराया, बहुत सुंदर बाबा ने हम लोग को कराया। काम कुछ भी करते रहो, देह से मन से, सबके लिए अच्छा अच्छा लिखते चलो। स्लोगन, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इसमें भी घमंड मत करो। इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। तो हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम शुभ संकल्प कर सकते हैं और उसको सिर्फ यूज करना और दुआ कर सकते। शुभ चिंतक बनो। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। थैंक यू बाबा। ओम शांति।